आज दिल्ली के जंतर मंतर पर नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया यानी कांग्रेस के छात्र विंग के आह्वान पर इंडिया गठबंधन के तमाम राजनीतिक पार्टियों के छात्र विंग के नेता और समर्थक जंतर मंतर पर मौजूद थे। शिक्षा नीति, बेकारी और शिक्षा से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं के ऊपर छात्र नेताओं ने अपने विचार रखे और इसी दौरान उन लोगों का मान रखने के लिए वहां पर राहुल गांधी भी सुबह पहुंचे थे। लेकिन आज वहां पर एक छात्र संगठन MSF मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बैनर के नीचे लड़कियां और लड़के अच्छी तादाद में जंतर मंतर पर लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे थे। हमने भी उनकी छात्र नेता से बात की और बात में वक्त बीत जाने के बाद भी जब ये छात्र नेता और उनके समर्थक जंतर मंतर से निकलने पर राजी नहीं थे तो पुलिस को थोड़ा सा समझाना पड़ा और फिर उनके नेताओं को डिटेन करना पड़ा। एक रिपोर्ट। अब मैं बोलूंगा इसको हमारे हमारे बाकी संगठन के जनता पार्टी के नेशनल को बुलाना स्टार्ट करें और इसे नेशनल बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय की तरफ से आयोजित आपके कुशल नेतृत्व में हम सभी लगातार लड़ाइयों को लड़ते आ रहे हैं। हमें अभी भी याद है कि ठीक 1 वर्ष पहले यहाँ पर जंतर मंतर पर हमने पेपर लीक के खिलाफ इंडिया ब्लॉक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व में यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हुआ था और ठीक 1 वर्ष बाद आज पुनः हम सभी यहाँ पर पार्लियामेंट मार्च के लिए यहाँ पर मौजूद हुए हैं। वक्ताओं की अगली कड़ी में हम चाहेंगे कि NSY दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व शासन महासचिव भाई आशीष लांबा जी आए और कम समय में अपनी बातों को रखे। भाई आशीष लांबा जी। मंच पर उपस्थित इंडिया अलायंस के सभी छात्र संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष NSY के नौजवान बड़े भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी और NSY के समस्त पदाधिकारीगण। साथियों, आप सभी को पता है आज ये संसद घेराव करने का सिर्फ एकमात्र कारण है इस भ्रष्ट भाजपा की सरकार के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाके विश्वविद्यालयों में किस तरीके। मेरे यार, अभी एक साथ लड़ने का एक घड़ी है जब हम लोग देख रहे हैं आज सुबह न्यूज़पेपर में हम लोग देख रहे हैं एक बच्ची उसका किताब लेके भाग रही है बच्ची क्योंकि उसका घर बेघर कर दिया गया है। हम लोग देख रहे हैं क्योंकि वहां पर जो यूपी में जोगी राज चल रहा है उसका घर बर्बाद कर दिया उस बच्ची का। और यही लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का बात करते हैं और इसके खिलाफ हम लोग लड़ाइए, ये हिपोक्रेट सरकार के खिलाफ। इसलिए तो हम लोग स्लोगन देते हैं पूरा देश में, एक लोग को हम शर्मिंदा है तेरे का दिल जिंदा है। ये जो नया शिक्षा नीति What is your demand? Actually, we students fraternity, the Indian Alliance is gathered today on this day at Jantar Mantar is to reclaim our right to education, to reclaim our right to protective and inclusive education, and a democratic, and the government should ensure the democratic participation of every students and every union. And we strongly condemn the government's decision to the banning of political parties, the political unions, the students' unions in college. We demand that the students' unions should be restored, and it is for the democratic participation, and it is for the participation of minorities. This is only problem or anything else? No, the NEP, the rollback NEP 2020 has many problems as you can see, and the UGC net draft also. We demand UGC net draft regulation, and we are strongly against the saffronization of government across the universities in India.
Thank you. What's your name? MSF. बड़ी तादाद में मुस्लिम छात्र हैं यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख रहे हैं और हाथों में पकड़े हुए बैनर आप देख रहे हैं। आवाज दो, आवाज दो, हम लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। Roll back, 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 roll back. NDP roll back, roll back, roll back, roll back, roll back. NDP roll back, NDP roll back, roll back, roll back, roll back, roll back. NDP roll back. ज्यादा फंड की जरूरत है, कई मांगे हैं। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस के इस संगठन को सहयोग दे रहे हैं। तमाम एनडीए घटक दल के छात्र संघ के पदाधिकारी, नेता और छात्र, बहुत सारी वो देखिए पीछे गिरे, काफी छात्र गिरे क्योंकि अब पुलिस बल प्रयोग करेगी उनको हटाने के लिए। टाइम खत्म हो चुका है। संसद का बजट सत्र चल रहा है। रोज यहाँ पर अपने विरोध को दर्ज कराने के लिए सियासी और सामाजिक संगठन रोज पहुँच रहे हैं। पुलिस के बैरिकेड को विरोधी पार्टी, साउथ की पार्टी है, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, जो भी एनडीए के धड़े हैं उनके छात्र संगठन यहाँ पर पुलिस ने बड़ी शांति से काम लिया है। जोर जबरदस्ती किसी के साथ कर नहीं रही, सिर्फ बीच में नज़र आ रहे हैं मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के झंडे, बाकी सारे झंडे गायब हैं। ये केरला का छात्र संगठन है जिसका साउथ इंडिया में बड़ा अच्छा प्रचार प्रसार है। किया जा चुका है। यहाँ से 10 बजे चांद तारे वाला आपके मुख्य निकट को भी डिटेल किया जा चुका है। झंडा दिखाई दे रहा है डिटेल करके यहाँ पे साथ में साथ में किसी और मुस्लिम ने छात्रों में आक्रोश है जबरदस्त। बाहरी दरवाजा इस तरफ आ जाए। You speak. Students have the voice. You know the students. They are the students. Students have the voice. But what are we doing? We are trying
And we saying that we feel that you cannot support, you cannot tolerate. And we will be protesting. We will go against you. We will go against you, Mr. Modi. We will go against the BJP government, saffronization, and we demand the restoration of union politics across the all universities in India. That which they are trying to ban. They are trying to ban. But police is giving the plea that after the to boycott the ground after finishing of the time. It is not finished. It is not finished. No, they cannot even We have the right to raise our voice. We have the right to protest. You have the right to protest. Against say against them. It is democracy. It is not any other form of government. Okay. अरे मोदी सरकार जाओ। मैं डॉक्टर इमरान हूं, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं समाजवादी छात्र सभा का, समाजवादी पार्टी से। यहाँ पे जो शिक्षा का माध्यम है वो एक नई शिक्षा नीति लाई गई है, जिसके इतने अपवाद हैं जो केंद्र सरकार नहीं चाहती है कि एक समान शिक्षा का जो अधिकार है वो गरीबों में, सामंतवादियों में और जो समाज के कमजोर पिछड़े वर्ग हैं, दलित वर्ग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, किसी प्रकार से उनको मिल पाए। शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। हमारे यूनिवर्सिटियों में अब लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव नहीं कराए जा रहे हैं। ये एक पूरी तरह से मानसिकता है कि नौजवानों की आवाज को दबाने के लिए, उनकी आवाज को किसी तरह न निकलने दिया जाए, न उनके हक और अधिकारों की लड़ाई को कमजोर करने के लिए ये भाजपाई सरकार इस तरह से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने हमेशा नौजवानों का साथ दिया है। हमने लैपटॉप बांटे हैं, कन्या विद्याधन बांटा है, हमने चुनाव कराए हैं। हमारे न जाने कितने मंत्री, कितने विधायक इस छात्र राजनीति से निकल के आए हैं। इमरान जी, ये बताइए कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ एनडीए का विरोध कर पा रहा है? मैं बिल्कुल बता रहा हूं, हम लोग पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हमारे सारे अलायंस वहां पे मौजूद हैं और सब लोग अपना काम कर रहे हैं।